Good morning, dear students. Today about discuss revision classes class 4th EVS chapter 3 weak and sense. वीक एंड सेंस क्या होती हैं हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से चैप्टर 3 को आप लोग को रिवीजन करवाया जा चुका है, आप लोग को पढ़ाया जा चुका है। तो आप लोग का यूनिट टेस्ट है, इस कारण फिर से रिवीजन कराया जा रहा है। आप लोग जब भी वीडियो देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बच्ची कहती है साइना, मम्मी पापा इज बैक फ्रॉम ऑफिस, कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके हैं। मम्मी बोलती है हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता। साइना बोलती है आई कैन हेयर द साउंड्स ऑफ पापास कार, जो पापा के कार की आवाज़ों को मैंने सुन लिया। इट वॉज द साइना's ear that helped her to the hear and recognize the sound of her father's car। कि हमारी जो कानें होती हैं, साइना कहती है कि हमारे कानें हमारे आवाज़ों को सुनने के लिए, आसपास की आवाज़ों को सुनने के लिए मदद करती हैं। जैसे मैंने पापा की कार्स की आवाज़ को पहचान लिया। आइस, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर आवर सेंस ऑर्गन्स। हमारी जो इंद्रियां होती हैं, सेंस ऑर्गन्स जो होती हैं, 5 होती हैं। आइस होते हैं, स्किन होता है, टंग एंड नोज एंड एयर। ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं। सभी लोगों में क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। द हेल्प अस टू फील एंड सेंस थिंग्स अराउंड अस। वी कैन सी हेयर द स्मेल, टेस्ट एंड टच विथ आवर 5 सेंस ऑर्गन्स। जो हमारी 5 ऑर्गन्स होते हैं, हमें महसूस करने के लिए, हमें एहसास दिलाने के लिए, ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे चारों ओर के, हमारे चारों ओर आसपास के लोगों को पहचानने में, महसूस करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सी देखने के लिए, एयर सुनने के लिए, स्मेल टेस्ट के लिए, सूंघने के लिए, टेस्ट करने के लिए और टच करने के लिए, छूने के लिए क्या करती हैं, हमारी सेंस ऑर्गन्स मदद करती हैं। आवर सेंस ऑर्गन्स इन द क्लोजली लिंक्ड विद आवर ब्रेन्स। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे ब्रेन्स में क्या होती हैं, मस्तिष्क के जुड़ा होता है, मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। दे सेंड मैसेज टू द ब्रेन्स विच टेल अस व्हाट टू डू। जो हमारे मस्तिष्क होते हैं कोई भी कार्य करने से पहले क्या करती हैं, मैसेज सेंड करती हैं मस्तिष्क को। मस्तिष्क को सेंड करने के बाद मस्तिष्क कहता है क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। दिस हेल्प अस द बिहेव्स डिफरेंटली इन द डिफरेंट सिचुएशन। वह जो होती हैं अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग मदद करने के लिए, अलग अलग व्यवहार करने के लिए क्या करती हैं, हमारी सेंस ऑर्गन्स मदद करती हैं, हमारी मस्तिष्क मदद करती हैं। तो सेंस ऑर्गन्स के बारे में देखते हैं कि क्या 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 होती हैं। सेंस जो ऑर्गन्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया आप लोग को, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें आइस होते हैं, एयर्स होते हैं, टंग होते हैं, स्किन्स होती है और ईयर होते हैं। देखते हैं कि सेंस ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। पहले देखते हैं आइस, आँख। हमारी आँख के बारे में देखेंगे। जो आइस होते हैं हमारी आँख के बारे में चर्चा करते हैं। आइस और द ऑर्गन्स ऑफ द साइट। जो हमारी आँख होती हैं सेंस ऑर्गन्स के जो एक अंग होते हैं, एक भाग होते हैं। दे हेल्प अस टू सी थिंग अराउंड अस। ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमें यह मदद करती है कि हमारे चारों ओर, अराउंड, हमारे आसपास में क्या हो रही है। वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट दैट इज द क्लोज ऑफ द फेयर मूविंग ऑफ द स्टेशनरी।
हमारी जो आँख जो होती हैं यह देखती हैं कि कौन सी वस्तु दूर में है, कौन सी वस्तु पास में है, कौन सी वस्तु चल रही है, ये देखने में मदद करती है। इट्स कलर शेप साइज एंड अदर थिंग्स, और उनकी साइजों को पहचानते हैं, उनके कलर्स को पहचानते हैं, उनके शेप को पहचाना जाता है। Our eyes are the product by the eyelids, which can be the closed of the prevent dust or other practice of the excess light from the entering the eyes। हमारे जो आइस होते हैं कभी कभी ऐसे होते हैं कि डस्ट, धूल एंटर कर जाते हैं, हमारी जो पलकें होती हैं वह बंद हो जाती हैं, और ज़्यादा लाइट जो होते हैं, सनलाइट आती हैं, उसमें ज़्यादा लाइट ना पड़े, इस कारण हमारी जो पलकें होती हैं हमारी आँखों के लिए सहायता प्रदान करती हैं। आवर आइज ऑल्सो हेल्प इन द एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, हमारी आँख हमारी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करती हैं, अपनी अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करती हैं हमारी आँखें। मैंने आइस के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया। उसके बाद देखते हैं एयर्स क्या होती हैं। फैक्टान, इससे पहले थोड़ा फैक्टान्स के बारे में जानना चाहते हैं कि फैक्टान्स क्या होती हैं। आइस हैव द थेयर ग्रैंड्स आल्सो देयर हेल्प ऑफ द क्लीन द आइस एंड डस्ट प्रैक्टिस पार्टिकल्स। जो हमारी आंखें होती हैं डस्ट को एंटर करने के लिए वह हमारी पलके के साथ में मदद करती हैं। ग्रैंड मौसी, दादी कुछ कहना चाह रही है यहाँ पर। सम पीपुल डिसाइड टू डोनेट देयर आइस आफ्टर द डेथ, दिस इज द आइस हेल्प ए ब्लाइंड पर्सन टू सी। हमारी जो आंखें होती हैं डेथ होने के बाद जो ब्लाइंड्स होते हैं, ब्लाइंड्स पर्सन होते हैं, उनको डोनेट करने के लिए, उन्हें दान करने के लिए क्या करती हैं, मदद होती हैं। अब बात करते हैं एयर्स के बारे में। ईयर हेल्प अस टू द एयर ऑफ द काइंड्स ऑफ साउंड्स लाइक द टोन, सॉफ्ट, शार्प, द प्लेजेंट एंड द अनप्लेजेंट। हमारी जो कान होती हैं, एयर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ों को सुनने के लिए मदद करती हैं, कहीं पर मुलायम को, कहीं सुस्त को, कहीं सुखद और अप्रिय बातों को सुनने के लिए क्या करती हैं, मदद करती हैं। Our ears also help us the recognize danger in the barking of the dog and the blowing of the horn। जो कुत्ते की आवाज़ें होती हैं, जो डेंजर्स, खतरनाक चीज़ों को पहचानने के लिए, सुनने के लिए हमारी ears होते हैं, वो भी मदद करती हैं। The ears hear the sound and the send message the brains। हमारी जो कान्स होती हैं वो साउंड को कहाँ तक पहुँचाती हैं, हमारी ब्रेन तक पहुँचाती हैं। ब्रेन को पहुँचाने के बाद मैसेज करता है हमारे ब्रेन को, उसमें पहुँचाने के बाद हमारी जो मस्तिष्क होती हैं, यह क्या कार्य करना है, क्या कार्य नहीं करना है, यह हमारी मस्तिष्क हमें बताता है। द ब्रेन टिल्स अस द केयरफुली एंड मूव अवे। हमारी मस्तिष्क हमें सावधान करती है और दूर रहने के लिए प्रेरणा देती है। तो मैंने आपको एयर्स के बारे में बताया। उसके बारे में क्या लिखा है देखिए। वी नीड टू एयर्स, पेजेस पलटेंगे 12 पेजेस नंबर। वी नीड टू एयर्स टू बी एबल टू लोकेटेड द सोर्स ऑफ साउंड, दिस हेल्प अस टू एयर क्लियरली। जो हमारी एयर्स होते हैं, दिशा को पहचानने के लिए हमें दो कानों की आवश्यकता होती है, दो एयर्स को पहचानने की आवश्यकता होती है। सोर्स ऑफ द साउंड हेल्प अस द क्लियरली, दूर की आवाज़ों को सुनने के लिए हमें बहुत ही ज़रूरत होती है, बहुत ही आवश्यकता होती है, बताया गया है। इसके बाद देखते हैं नोज के बारे में। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है नोज, नाक। हमारी नाक के बारे में पहचानते हैं कि क्या होती है नाक। आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल। हमारी जो नाक होती हैं वो स्मेल को पहचानने में मदद करती हैं। इट हैज़ टू द ओपनिंग क्लीन द नॉस्ट्रिल्स। जो नाक होती है हमारे, उसमें दो छिद्र होते हैं जिसे हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, नासिक कहते हैं। विच हेल्प अस टू द ब्रीथ। हमारी जो नासिक होती हैं हमें सांसें लेने के लिए मदद करती हैं, सांसें लेने के लिए मदद करती हैं। आवर नोज कैन डिटेक्ट ऑफ द वैरायटी ऑफ द आवर डर्स स्मेल्स।
हमारी जो नाक होती है गंध चीजों को पहचानने के लिए, स्मेल को पहचानने के लिए मदद करती है। वी कैन स्मेल्स ऑफ द रोज द स्मेल एंटरिंग ऑफ द नोस्ट्रीज। जो हमारी स्मेल्स होती हैं हमारे नोस्ट्रीज में एंटर करती हैं, हमारे नासिक में एंटर करती हैं। द नोज सेंट मैसेज ऑफ द ब्रेन रीलिंग इट इज द डेल्फ ऑफ द स्मेल ऑफ रोज। हमारी जो स्मेल होती है हमारी मस्तिष्क में सेंट मैसेज करती हैं, मैसेज करते हैं कि यह जो गंध है वह गुलाब का फूल का है या फिर अदर्स टेस्ट है, अदर्स गंध है। अवर ब्रेन स्टील्स द डेट गुड स्मेल। हमारी जो नोज होती हैं वह यह पहचानती हैं कि कौन सा गुड स्मेल्स है, कौन सा बैड स्मेल्स हैं। तो मैंने आपको नोज के बारे में बताया, अच्छे से आप लोग भी स्टडी कीजिएगा। आंसर नी ओरली, आंसर देना है आपको ओरली तौर पर। नेम टू थिंग दैट द स्मेल गुड, आपको गुड स्मेल के बारे में बताना होगा। नेम टू थिंग्स दैट स्मेल बैड, आपको बैड स्मेल के बारे में बताना होगा। तो अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद देखते हैं टंग, त्वचा के बारे में बात करते हैं कि होती क्या है, टंग क्या होती है। जो टंग होती हैं, द टंग हेल्प अस टू टेस्ट, इट हैज मनी टेस्ट द बुड्स विच द हेल्प अस द सेंस डिफरेंस टेस्ट टू द स्वीट सॉर साल्टली एंड द बिटर। द टंग ऑल्सो हेल्प टू अस द स्पीक। हमारी जो टंग होती हैं, हमारी जो त्वचा होती हैं वह टेस्ट को पहचानने के लिए होती हैं। द बैटर इन द बुल्स, सेंस डिफरेंस, अलग अलग टेस्टों को पहचानने के लिए, जैसे कौन सा मीठा है, कौन सा कड़वा है, कौन सा नमकीन है और कौन सा खट्टा है। इस टेस्ट को पहचानने के लिए हमारी टंग जो होती हैं वो हेल्प करती हैं। और जो हमारी टंग होती हैं हमें बोलने में भी क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। तो मैंने आपको टंग के बारे में बताया। उसके बारे में देखते हैं कि टंग क्या कहना चाह रहा है। साइना कुछ कहना चाह रही है कि नेम वन फूड नेम आइटम्स द टेस्ट। आपको 2 खाद्य ऐसे पदार्थों के नाम बताना है जिससे टंग से नमकीन टेस्ट पता चलता है। साल्टली, स्वीट, बिटर एंड सॉर, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद देखते हैं स्किन, 5 पॉइंट है हमारी स्किन्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। स्किन्स क्या होती हैं, त्वचा। द स्किन्स हेल्प अस टू द फील सेंसेशंस लाइक नॉट कोल्ड एंड रॉक, द स्मूथ, हार्ड, सॉफ्ट एंड द स्टिकली। जो हमारी स्किन्स होती हैं, पूरा शरीर जो है हमारी स्किन से ढका हुआ है। द लाइक हमें पसंद है, जैसे हॉट, कौन सा गर्म है, कौन सा कोल्ड है, कौन सा रॉक है, खुरदुरा है, कौन सा स्मूथ है, मुलायम है, कौन सा हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है, कौन सा स्ट्रिकली है। इसको पहचानने में हमारी जो स्किन्स होती हैं यह हेल्पफुल होती हैं। अवर होल बॉडी इन द कवर्ड ऑफ द प्रोटेक्टेड, हमारी जो शरीर होती हैं पूरी स्किन से क्या हुई हैं, ढके हुए हैं। इट हेल्प इन द मेंटेनेंस द बॉडी टेम्परेचर बाय द प्रोसेस ऑफ द स्वीटिंग्स। हमारे जो शरीर होते हैं कि कितने टेम्परेचर में हैं, कितनी तापमान में हैं, यह पहचानने के लिए हमारी जो स्किन्स होते हैं यह हमें सहायता प्रदान करती है। तो मैंने आपको 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया। 5 सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, आइस होते हैं, ईयर्स होते हैं, नोज होते हैं, टंग होते हैं, स्किन्स होते हैं। 5 ऑर्गन्स के बारे में आपसे डिस्कस किया, तो आप लोग भी अच्छे से स्टडी कीजिएगा। काइंड्स ऑफ टच, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ टच की स्पर्श के प्रकार क्या क्या हैं। स्पर्श के 2 प्रकार होते हैं, एक बैड टचिंग होती हैं स्पर्श, किसी को छूना, एक गुड टचिंग होते हैं। तो बैड टचिंग और गुड टचिंग के बारे में आप लोगों को भी पता है कि बैड टचिंग क्या होती हैं और गुड टचिंग क्या होती हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस किया हूँ, तो आप लोग इसको पढ़िएगा।
इसके बाद देखते हैं स्पेशल पीपुल की खास लोग क्या होते हैं। स्पेशल पीपुल पेज नंबर आइए 14, पेज नंबर 14 में देखेंगे स्पेशल पीपुल के बारे में बताया गया है जो खास लोग होते हैं। देयर आर मनी पीपुल हुज द बॉडी पार्ट्स ऑफ द डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, दे आर द स्पेशल ऑफ द डिफरेंटली ऑफ द एबल्ड पीपुल, दे हैव स्पेशल नीड एंड द नीड ऑफ द लोकेट लव केयर ऑफ द अटेंशंस। जो खास लोग होते हैं वह बॉडी पार्ट्स, जिनके बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं कुछ रूप से प्रॉपरली स्पेशल एंड डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, जो अक्षम होते हैं। ये चीज़ के बारे में बताया गया है जो आंखों से देख नहीं सकते, जो कानों से सुन नहीं सकते, है ना। कुछ उनमें अक्षम रोग होते हैं, कुछ अपंगताएं होती हैं। इसके बारे में बताया गया है उन्हें हम प्यार करते हैं, उन्हें हम पसंद करते हैं। स्पेशल पीपल जो होते हैं, स्पेशल लोग, खास लोग होते हैं, इसके बारे में बताया गया है इट इज अवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बी सेंसिटिव दिस द स्पेशल और द डिफरेंटली एबल्ड पीपुल। जो अक्षम, अपंगता और जो चल नहीं सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सेंसिटिव ऑफ द दिस स्पेशल, आप उनकी मदद करें, आप उनकी सहायता करें। आपने देखा होगा कई ऐसे अपंग लोग रहते हैं जो रोड क्रॉस करने के लिए, रोड पार करने के लिए किसी की सहायता के लिए देखते रहते हैं। तो आप लोग भी किसी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप भी सहायता कीजिए, आप भी आगे आइए। वी कैन अंडरस्टैंडिंग देयर द प्रॉब्लम्स बाय द पुटिंग अवर सेल्फ्स। आप उनकी मदद कर सकते हैं, आपके में समझदारी होनी चाहिए कि आप उनको, उनकी प्रॉब्लम्स को आप अपनी जिम्मेदारी समझ के सहायता करें। सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार, दे डू नॉट द नीड अवर द सेम पाथ बट की द नीड अवर द कॉपरेशन एंड सपोर्ट। आप उनकी सहायता कीजिए और उनकी परिस्थिति के अनुसार उनको उनकी स्थिति तक, परिस्थिति तक पहुंचाने में सहायता कीजिए। फैक्ट ऑन में बताया गया है कि टच एंड स्मेल आर वेरी यूजफुल सेंस, दिस सेंस और द हाईली डेवलपमेंट इन द पीपुल ऑफ द कैन नॉट सी। यहाँ पर कुछ टच के बारे में बताया गया है कि जैसे छूते हैं किसी को, किसी की स्मेल्स, किसी की गंध के बारे में बताया गया है। यूजुअली सेंस, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं इसमें सब चीज़ दिया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा, बी केयरफुली स्टडी कीजिए और यूनिट टेस्ट को अच्छे से दिलाइए। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे अगले चैप्टर में, 4th। बाय बेटा।